नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल करंट अफेयर बाय अबन्या पर। आज मैं आप लोगों के लिए 4 मई 2022 की डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन इस वीडियो पर लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो हमारा राइट आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा जी हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, श्री क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी रह चुके हैं। वे सेवानिवृत्त हुए हर्षवर्धन सिंगरा की जगह लेंगे। ठीक है, श्री क्वात्रा विदेश सचिव का कार्यभार संभालने से पहले नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने MSMES के लिए लॉन्च किया ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ICICI बैंक ने। ठीक है, ICICI बैंक ने MSMES के लिए लॉन्च किया ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, ICICI बैंक ने देश में सभी सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमियों के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं। कोई भी इंस्टावीज ऐप पर डिजिटल समाधान के लाभों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, अन्य बैंकों के MSME ग्राहक ऐप में गेस्ट के रूप में लॉगिन करके कोई सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, या इंस्टॉलर्ड प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपये तक की तत्काल और पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी प्रदान करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जहां बात हुई है ICICI बैंक की, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, ICICI बैंक का मुख्यालय है बड़ोदरा। ठीक है, और ICICI बैंक के MD और CEO है संदीप बख्शी। ठीक है, और ICICI बैंक के अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, ICICI बैंक का टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी? ठीक है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी? तो हमारा राइट आंसर होगा महाराष्ट्र कैबिनेट ने। महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में महाराष्ट्र जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की विविधता, स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार और पशु विविधता शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, मंत्रिमंडल के अनुसार 7 फोकस क्षेत्र निम्नलिखित पर अगले 5 वर्षों में 172.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर।
दोस्तों जहाँ बात हुई थी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, ठीक है। दोस्तों ये छोटी छोटी पॉइंट आप लोग नोट कर ले क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किन्हें प्राप्त हुआ है, तो हमारा राइट आंसर होगा सीटीओ वर्ल्ड मार्क्स। सीटीओ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों ब्राज़ील के शहर रियो द जेनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बुल मार्क्स, ठीक है, साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों उद्यान में 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं जो मूलतः रियो की प्रजातियां हैं। इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति है जेयर बोल्सोनारो, ठीक है, बोल्सोनारो। राजधानी है ब्रासिलियो, ठीक है, और मुद्रा है ब्राजीलियन रियल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने जीता कांस्य पदक, ठीक है। हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने जीता कांस्य पदक, तो हमारा राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जीता एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह पदक उन्हें मनीला में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन जापान की अकानी यामागुची ने 3 गेम में हार के बाद हासिल हुआ है, ठीक है। दोस्तों उन्होंने ग्रिमचियोन में हुए एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2014 संस्करण में अपना पहला कांस्य पदक जीता था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत किसने किया। हाल ही में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत किसने किया, तो हमारा राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत किया है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु ने किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक बयान के अनुसार भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, डिज़ाइन, उत्पादन और नवाचार में अग्रणी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर सुपर 50 के लिए MoU पर हस्ताक्षर किसने किए, ठीक है। हाल ही में मणिपुर सुपर 50 के लिए MoU पर हस्ताक्षर किसने किए, तो हमारा राइट आंसर होगा रेड शील्ड डिवीज़न। रेड शील्ड डिवीज़न ने हाल ही में मणिपुर सुपर 50 के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीज़न ने स्पीयर कॉर्प्स के तत्वाधान में रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस, रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस की स्थापना के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन, SBIF और राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
NIEDO के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यह समझौता मणिपुर के विष्णुपुर जिले में हुआ। मणिपुर सुपर 50 परियोजना का जुलाई 2022 से पहले सप्ताह तक 50 छात्रों के पहले बैच के लिए पूरी तरह कार्यात्मक होने की उम्मीद है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, भारतीय सेना के सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वग्गालवी सोमशेखर राजू को थल सेना का नए सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह 1 मई 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। वह सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र थे और 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, उन्होंने पश्चिमी रंगमंच और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक बटालियन की कमान संभाली थी। ठीक है, उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2022 को अपना राज्य दिवस मनाया है। ठीक है, 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विभाषी राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसमें मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात राज्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, गुजरात को भारतीय संघ के 15वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जहां बात हुई है महाराष्ट्र की, तो चलिए महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। लिंग अनुपात है 929 महिला प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, राष्ट्रीयता है 943। ठीक है, और इसकी साक्षरता दर है 82.34% और राष्ट्रीय है 74.04%। ठीक है, और अरब सागर महाराष्ट्र की पश्चिमी सीमा की रक्षा करता है और यह गुजरात और मध्य प्रदेश उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है। इसके दक्षिणी हिस्से में कर्नाटक और तेलंगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये काफ़ी छोटी छोटी पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें। ठीक है, दोस्तों, राज्य को देश के बिजली घर पावर हाउस के रूप में पहचान मिली है। ठीक है, और इसकी राजधानी मुंबई को भारत के वित्तीय और वाणिज्यिक बाजारों के केंद्र बिंदु के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, JNP दोनों मुंबई हार्बर में स्थित है। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार महाराष्ट्र का वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 16.50% 16% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जहाँ बात हुई है गुजरात की, तो चलिए गुजरात से रिलेटेड मैं आपको बता दूं। राजधानी है गांधीनगर। लिंग अनुपात है 1919 महिला प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, और राष्ट्रीयता है 943। साक्षरता दर है 78.03% और राष्ट्रीय दर है 74.04%। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, राज्य पश्चिमी में अरब सागर, उत्तर और पूर्व में क्रमशः पाकिस्तान और राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के मध्य से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन का एक अलग विभाग शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों कंडाला बंदरगाह 41 छोटे बंदरगाहों के साथ गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, गामित, भील, ढोड़िया, बावच्चा और कुनबी राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार गुजरात में देश में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश, ठीक है, RFA और GW के भीतर अर्धभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किन्हें चुने गए हैं। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किन्हें चुने गए हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा इमैनुएल मैक्रो। ठीक है, इमैनुएल मैक्रो को फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों इमैनुएल मैक्रो को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों के लिए फ्रांस राष्ट्रपति की सत्ता हासिल करने के बाद वे घरेलू और विदेश नीति पर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें जल्द ही महत्वपूर्ण संसदीय चुनावों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जिसमें उन्हें अपना बहुमत बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक परिणाम संवैधानिक परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे और इसके साथ मैक्रो एक कैबिनेट बैठक करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अबन्या को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।